तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में किए। इनके यहाँ 60 कन्याओं का जन्म है। 27 कन्याओं का विवाह आपने चंद्रमा जी के साथ में कर दिए, जो 27 नक्षत्र के नाम से हम आप सब जानते हैं। 13 कन्या दिति, अदिति, कद्रू, बंता, पतंगी, यामिनी, दनु आदि 13 कन्याओं का विवाह आपने कश्यप के साथ में किया। 16 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में करते हैं, जिनको षोडश मातृका के नाम से हम जानते हैं। सुधा नामक कन्या का विवाह पितरों के साथ में करते हैं, तो स्वाहा नामक कन्या का विवाह अग्नि के साथ में किए। सती नामक कन्या का विवाह शिव के साथ में करते हैं। अब भैया जो जितना अधिक दान करे उतना ही महान है। दक्ष ने इतनी कन्याओं का कन्यादान किया, देवताओं ने एक मत होकर के दक्ष को प्रजापति बना दिया। हमारे यहाँ राष्ट्रपति और वहां प्रजापति सर्वोच्च सत्ता है। प्रजापति की सभा हुई, समस्त देवता पधारे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में प्रवेश किए, सब के सब इनके सम्मान में खड़े हो गए। पर ये 3 देव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे। टेढ़ी टेढ़ी आंख से देखी दक्ष ने। हाँ, भाषण जब प्रारंभ किया, बोले देवताओं, आज आप सब लोगों की कृपा से मैं सर्वोच्च सत्ता प्रजापति पद का अधिकारी, आप लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं, मैं आप सबका आभारी। मेरे स्वागत में खड़े हो गए देवता। आप सब तो खड़े हैं, पर इन 3 को देखो, ये बैठे हैं। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो बूढ़े बड़े मेरे पिताजी हैं, पिता पुत्र के सम्मान में खड़े हो अच्छा नहीं लगता, ये तो बैठे ही अच्छे लग रहे हैं। और नारायण तो नारायण है महाराज, हम सभी के पूज्य हैं, ये भी बैठे सुंदर लग रहे हैं। पर इस बीच वाले को देखो, इस मरकट लोचन को, इस मराली को, कपाली को, एक भी तो गुण नहीं है। रहने को घर नहीं, शमशान में रहता है, चिता की राख लगाता है, पहनने को वस्त्र नहीं, बागंबर लपेटता है, मुंडों की माला पहनता है, अपवित्र कहीं का, अच्छे लोगों का साथ भी नहीं, भूत प्रेतों के साथ में रहते हैं। पागल। फिर भी पिताजी के कहने से, ब्रह्मा जी के कहने से, अपने सोने जैसी बेटी सती मैंने इस पागल को ब्याह दिया। अरे इन्हें तो मेरा सम्मान करना चाहिए, सम्मान नहीं करते हैं, मेरा अपमान करते हैं। शिव मेरा क्या अपमान करोगे? जाओ, हम आपको श्राप देते हैं, आज की उपरांत आपको यज्ञ में स्थान नहीं मिलेगा। शिव मौन रहे, नहीं बोले। पर ऐसा कहते हैं, हरिहर हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, तो होय पाप गौघात समान। शिव की निंदा, नारायण की निंदा अगर कोई सुनता है ना, तो गौ हत्या के बराबर पाप लगता है, समझ लो। और यहां तो शिव भक्त नंदीश्वर विराजी, क्रुद्ध हो गई, बोले मूर्ख, मूर्ख है तू, बात करता है विद्वानों की सी। सच्चिदानंद में भेद दिखता है। सच्चिदानंद सत्य चित आनंद, सत्य स्वरूप शिव, चित स्वरूप ब्रह्मा, आनंद स्वरूप विष्णु। एक ही ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, और तू तीनों को अलग करके देख रहा है। तेरी भेद दृष्टि है। तू सोचता है कि तू विष्णु शिव की निंदा करके नारायण को प्रसन्न करेगा। पर एक बात बता दूं, नारायण तो कह देते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। शिव निंदक मेरे नारायण को प्रिय नहीं है। अरे मूर्ख, जिस मुख से तेने शिव की निंदा की, ये तेरा मुख नष्ट क्यों नहीं हो गया? जाओ, हम श्राप देते हैं, एक दिन ये तेरा मुख नष्ट अवश्य होगा। नंदीश्वर क्रुद्ध होकर श्राप दिए,
तब तो ये भी बोल पड़े, क्यों रे ससुर जमाई के बीच में बोलवे वालों तू कौन है रे? हमने जिनको इतने शब्द बोले वो तो कुछ नहीं बोल रहे, तू वैसे ही बीच में आ गया। जहाँ हम तुम्हें श्राप देते हैं आज की उपरांत शिव भक्तों को पाखंडी समझा जाए। आपस में जो श्रापा श्रापी हुई सभा विसर्जित हो गई, सब चले गई। अब तो राजा कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, क्योंकि यज्ञ करें और शिव को स्थान नहीं दें तो शिव रुष्ट होंगे, और स्थान देते हैं तो दक्ष नाराज होंगे। ऐसा काम ही क्यों करें जिससे करने से किसी को कष्ट हो? यज्ञ बंद हो गई। दक्ष देखे कोई यज्ञ नहीं करे तो हम करेंगे। यज्ञ प्रारंभ किए, सभी रिश्तेदार बुलाए, सभी बेटी जमाई बुलाए, नहीं बुलाए तो शिव को नहीं बुलाए। देवता विमानों में विराजमान होके कैलाश के ऊपर से जा रहे, सती महारानी देख रही, देवर्षि नारद पधारे हैं। आपने पूछी क्यों जी ये देवता सब कहां जा रहे हैं? आपको पता नहीं है? आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में जा रहे हैं। पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? हाँ, हमें तो पता नहीं, निमंत्रण नहीं आया। बोले नहीं, अरे इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, बड़ी काम में कोई भूल हो जाती है, जाना चाहती हो? बोले ऐसी कौन बेटी होगी जो अपने पिता का सामीप्य न चाहे, पिता के दर्शन नहीं करना चाहे? तो जाओ। कैसे जाएं? बुलाए तो है ही नहीं। बोले गुरु के यहाँ भगवत कार्य में, पिता के यहाँ बिना बुलाए जाने में दोष नहीं होता। हाँ, नारद जी उपाय बताएंगे। इधर शंकर जी की समाधि खुली है। राम राम शिव सुमरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। हाथ जोड़ करके आई है। शिव प्रश्न सूचक दृष्टि से देखे कुछ कहना चाहती। क्या कहना चाहती हो? बोले मेरे पिताजी यज्ञ करें। आहा, बहुत अच्छी बात, हम वहां जाना चाहती हैं। बोले जाओ, पर एक बात तो बताओ, आपके पिताजी ने बुलाया है आपको? बोले बुलाया तो नहीं है। नहीं बुलाया तो मत जाओ। क्यों? पिता की यहाँ, गुरु की यहाँ भगवत कार्य में बिना बुलाए जाने में तो दोष नहीं होता। बोले वो तो सही है, पर एक बात बता दूं। हाँ, यदप विरोध मान जहां कोई, और तहां गई कल्याण न होई। जहां अपना कोई जरा भी विरोध करने वाला हो ना, वहां फिर कल्याण की आशा लेकर के मत जाओ। और यहां तो कोई और नहीं, स्वयं यज्ञ करता आपके पिता ही मेरे विरोधी है। क्या बात है! ये है भोलेनाथ की भोली बात। सीधी सीधी कह दियो, आपके पिताजी मेरे विरोधी। प्यारे, स्त्री सब कुछ सुन लेगी, स्त्री सब कुछ सुन लेती है। नहीं सुन पाती है तो अपने मायके वालों की बुराई नहीं सुन पाती है। हाँ, नहीं मानो तो करके देख लीजिए, और संध्या को भोजन मिल जाए तो हमें बता दीजिए। हाँ, बोलो वृंदावन। लड़ पड़ेगी। हाँ, सब सुन ले। बिगड़ो काम बनानो है ना, तो नेक्स्ट ससुराल वाले इनकी बड़ाई कर दो, खुश हो जाएंगे। और बन्यो काम बिगाड़नो है तो नेक झूठे को बुराई कर दो। फिर देखो कितनी भी शांत प्रिय है, पर घर वालों की नहीं सुने। अब भोलेनाथ सीधे सीधे कह दियो, तेरे पिताजी मेरे विरोधी। क्या बात कर रहे हैं? मेरे पिताजी तो आपको इतना सम्मान करें, आपसे इतना प्रेम करे हैं, और आप मेरे पिताजी को ऐसे कह रहे हैं? अच्छी बात नहीं है। हाँ, शंकर जी सारी बात बताई। हम नारायण के ध्यान में बैठे, आपके पिताजी कब आए हम समझ नहीं पाए, हम उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए, वो रुष्ट हो गए। अच्छा, पिताजी को पता नहीं होगी, हम जाएंगे पिताजी को समझाएंगे। शिव बोले अब भी जाओगे? बोले अब तो जरूर जाना पड़ेगा, अब तो जरूर जाना पड़ेगा। क्यों? हमें तो दोनों ही चाहिए, पिता भी चाहिए, पति भी चाहिए। पिता और पति दोनों ही मधुर संबंध वाले हैं। आप में दोनों में विवाद हो, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, जाना ही पड़ेगा। शंकर जी बोले याद है जब विवाह हो कुछ वचन लिए दिए गए, याद है ना आप लोगों को? बोले कि वो याद रखने की चीज थोड़ी ही, भूलने वाली चीज है।
कुछ कमी आप लोगों की है, कुछ कमी हम लोगों की है। पहले तो बेटियों को पढ़ाती ही नहीं थी, अब पढ़ाना शुरू किया तो इतना पढ़ा दिया, इंग्लिश पढ़ा दिया, कॉन्वेंट में पढ़ाई। अब पंडित जी जब ब्याह पढ़वे को आएंगे वो तो अंग्रेजी में श्लोक नहीं बोलेंगे, वो तो संस्कृत में बोलेंगे, और बेटी के पल्ले संस्कृत पढ़नी नहीं है, तो परिणाम क्या होगा वो जानेंगे ही नहीं, तो मानेंगे क्या। और भी बढ़िया बात है, एक तरफ तो कन्या पक्ष के विद्वान विराजे, एक तरफ वर पक्ष के विराजे। कन्या पक्ष वाले ने कन्या के वचन बोले तो वर पक्ष वालों ने कह दिया बेटे कह दे तथास्तु। वर पक्ष वाले ने बोले तो कन्या पक्ष वाले ने कह दिया बेटी कह दे तथास्तु। अब पता दोनों में से किसी को नहीं है कि अग्नि को साक्षी करके आप क्या स्वीकार कर रहे हैं। अग्नि को साक्षी करके आपने क्या स्वीकार किया, दोनों में से जानता कोई नहीं है। पर एक बात ध्यान रखो, शास्त्र वाक्य का अगर उल्लंघन करेंगे तो आप चाहे शिव की पत्नी महारानी सती क्यों नहीं हो, आपको कष्ट पाना ही पड़ेगा। उद्यानी मद्यपानी च राजद्वारे पिताग्रही विन आज्ञा न गंतव्य वर्मागदवरान। उद्याने मद्यपाने च राजद्वारे पिताग्रही, बगीचा में जहां हम चार मित्र बैठ करके बात करें वहां राज्य कार्य से राजा के यहां और अपने पिताजी के यहां भी मेरी बिना अनुमति के नहीं जाऊंगी। आज ये जा रहे हैं, शंकर जी समझ लिए जा रहे हैं तो अब लौट के नहीं आ रहे, अब तो जा ही रहे। सती की कोई वस्तु नहीं रह जाए या तो देख के हमें इनका स्मरण हो, इसलिए इनके जो भी है वस्त्राभूषण भोलेनाथ इकट्ठे किए, बोले पोटली बनाई ये साथ में लेके जाओ। पर इनका क्या करेंगे, अभी जा रहे हैं आ रहे हैं। बोले नहीं हाथ में कुछ चाहिए, आपकी तो बहन आवेंगी बड़ी बड़ी सूटकेस सामान लेके आएंगे, आप हाथ हिलाते जाओगे तो वैसे ही लोग बाबा जी के और अपनी हंसी उड़वाओगी, कुछ तो हाथ में चाहिए ना, खाली हाथ नहीं जाना, ले जाओ। नंदी को आदेश किए ने पहुंचा के आओ, दो चार गण साथ में भेजे। और यहाँ सती महारानी यज्ञ दर्शन को जब आई है, कतहु न दीख शंभु कर भागा। पिताजी से कहे तो पिताजी इन्हें अपमानित किए, अपमान से आहत होकर के मां सती यही यज्ञशाला में शरीर छोड़ दिए। शिव भक्तों ने विरोध किया तो आचार्यों ने मंत्र शक्ति से इन्हें भगा दिया। शिवगण शिव के पास में पहुंचे हैं, जाके सारी बात सुनाई, सती की बात सुनाई, शिव शांत रहे। पर जब बोले कि हमें अपमानित किया, गणों का नाम क्या था जिनका अपमान हुआ, कोई जानते हैं? शिव को जानते हैं, शिव गण के नाम से जानते हैं, उन्हें कौन जानता है? तो सेवक का अपमान स्वामी का अपमान है। शिव का अपमान, शिव क्रुद्ध हो गए, जटा से वीरभद्र नामक विशाल गण को प्रकट करके आदेश किए, बोले जाओ अपराधी दक्ष को दंडित करो। अब कुछ देवता तो पहले ही नहीं आए, जो आए सती के अपमान को देख के आधे चले गए, जो कुछ थोड़े से रह गए उन्होंने देखी उत्तर दिशा की तरफ से तो कालो कालो बादल पहाड़ चलो आ रहे, समझ लिए बोले शिव को क्रोध है, ये भैया चलो। बचे देवता भी निकल लिए, चले गए। अब रह गए यजमान और आचार्य। वीरभद्र आते ही यज्ञ को विध्वंस कर दिए, दक्ष के सिर को तोड़ के कुष्मांड बलि कर दिया, हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। पूछा, सती के अपमान को सुन के हंस रहे थे। वीरभद्र बोले अच्छा माताजी की अपमान हो रहा और तू दांत निकाल रहा था, अब दिखा जरा दांत। एक मुष्ट का मार के पूछा के दांत तोड़ दो। यज्ञ विध्वंस हो गई। देवता नारायण के समीप में गए हैं, नारायण शिव को शांत किए, लेकर के आए, यज्ञशाला का निर्माण किए। यजमान तो बिना सिर के हैं। वीरभद्र से पूछी इनका सिर कहां गया? बोले वो तो मैंने स्वाहा कर दिया। अरे पागल, तैने क्या कर दिया?
जल्दी जा, जो भी पहले मिले उसी का सिर ला। एक बकरा मिल गया, इसी का सिर काट के लाई। ये क्या है? बोले आप ही ने तो कहा जो पहले मिले उसे ला। ये मिल गया, ले आया, लगा दिया। अमृतमय दृष्टि डाल के इन्हें जीवित किए। बकरा के मुंह से बलबला करके वीरभद्र महाराज दक्ष स्तुति किए। आदिदेव महादेव, आपके समान दयालु कृपालु कौन है जो मेरे जैसे अपराधी को भी जीवन दान देते हो? प्रभु मैंने जो श्राप दिया वो तो आपको भोगना पड़ेगा। यज्ञ में स्थान तो नहीं मिलेगा, पर यज्ञ की पूर्णाहुति की उपरांत में जो सामग्री शेष रहेगी उसके ऊपर आपका अधिकार होगा। शंकर जी बोले अच्छा तुम दोगे तो हम भी देंगे। क्या? बोले आज के पीछे जो तेरी तरह बकरा की तरह बलबला के भ्रम भ्रम करके मेरी स्तुति करे, वाकई में बहुत जल्दी प्रसन्न है जाओ। अब यहां पूछा, बोले कि देखो मेरे तो दांत तोड़ दिए, आपके भक्त ने मेरे दांत तोड़ दिए, मेरी इतनी लंबी चौड़ी यजमानी, भोजन करने जाऊं तो बिना दांत के कैसे खाऊं? शंकर जी बोले हम तेरे लिए ऐसा प्रसाद की व्यवस्था कर दें जहां में दांत की आवश्यकता ही नहीं। बना दिया। जानते हैं ना आप लोग, सत्यनारायण की पूजा करते हो ना, क्या बनाते हो? हमारे यहां तो पंजीरी कहें, आप भी कहते हैं, ठीक है चलो। पंजीरी बिना दांत की, पक्के पक्के केला, और फिर भी कहीं अटके फटके तो पंचामृत और ऊपर पी लो, तुम्हारा सब अंदर पहुंच। ये बिना दांत वालों की व्यवस्था है। सत्यनारायण जो व्रत है ये पूषा व्रत है, सूर्य का व्रत है, इसलिए संक्रांति के दिन करने से विशेष लाभ मिलता है। सत्यनारायण की जो कथा है वो यही है। वो जो हम लोग करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं ना, वो सत्यनारायण व्रत कथा है। उसने व्रत किया तो उसे ये मिला, उसने व्रत किया तो उसे ये लाभ हुआ, उसने किया, वो महात्मा है। कथा क्या है? बोले ये है। कहां से प्रारंभ हुआ? यहां से प्रारंभ हुआ। शिव ने आशीर्वाद दिया, बोले आपकी जो पूजा करेगा, आपका जो व्रत करेगा, वो मनोवांछित फल को प्राप्त करेगा। ये शिव का वरदान है पूजा के लिए। वो सत्यदेव का व्रत है, सूर्य सत्य है प्यारे, इसीलिए उन्हें सत्यनारायण कहते हैं।